नकुल, लोग वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? खत लिख रहा हूं। अब मोबाइलों के दौर में खत कौन लिखता है? सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। उदय प्रताप सिंह। वाकई खतों का वो दौर बहुत बहुत खूबसूरत था, नहीं? पता है क्यों? क्योंकि उसमें इंतजार था, सुकून था, सब्र था। सब्र लिखने और पढ़ने का। खत अपनों के और अपनों के लिए। सब्र शायद सब कुछ बेहतर बना देता है, नहीं नकुल? चाहे वो खत हो, चाय हो या चर्चा। तो खतों के जरिए एक ऐसी ही चर्चा हुआ करती थी काफका और मिलेना के बीच। चलिए सुनते हैं। राइटिंग रियली इज अ गुड थिंग. आई एम नाउ calmer than I was 2 hours ago outside on the balcony with your letter. While I was lying there, a beetle had fallen on its back, one step away, and was desperately trying to right itself. I would have gladly helped. It was so easy, so obvious. All that was required was a step and a small shove. But I forgot. I forgot about it because of your letter. Franz Kafka. काफका को शायद पता था कि मोहब्बत में अक्सर ऐसा ही होता है। हमें अपने महबूब के अलावा ना कोई दिखाई देता है, ना कोई सुनाई देता है। कभी हम उससे बात करते हैं तो कभी उसके तस्वुर से। एक दुनिया चाहे हमारी राह देखती हो, हम उस एक शख्स के इश्क में खप जाना चाहते हैं। तस्वुर का मतलब कोई जानता है यहां? इमेजिनेशन। Correct. आई मीन स्पोकन में आए हैं तो इमेजिनेशन तो अच्छी होंगी आपकी। कुछ ऐसी ही है कहानी इमरोज की। अमृता प्रीतम को लिखे अपने खत में वो कहते हैं, तस्वुर की खिड़की में से तुम्हें देख रहा हूं। तुम खामोश हो, सर झुकाए हुए। तुम तो तब भी मुझसे सारी बातें कर लिया करती थी जब मैं तुम्हारा कोई भी नहीं था। अब तो तुम्हारा कुछ हूं, जन्म से तुम्हारा सारा अपना। सिर्फ कुछ दिनों से कुछ गैर। ये खामोशी एक अंधेरे की तरह मेरे तस्वुर पर छा जाती है। कई बार कितनी कितनी देर तक खिड़की में से कुछ दिखाई नहीं देता। कब तुम नजर भरकर मुझे देखोगे और कब मेरी रोशनी मेरी तरफ देखेगी। कब मैं और मेरा तस्वुर रोशन होंगे। वैसे इमरोज का ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ। ताउम्र वो अमृता के इंतजार में उन्होंने फना कर दिया। बशीर बद्र की एक मशहूर गजल के शेर में, खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। ऐसा हुआ है कभी? खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा और कभी ना मिला। इंतजार बहुत डिफिकल्ट होता है ना? इमरोज ने बेशक अपनी उम्र अमृता के नाम कर दी हो उसके इंतजार में, लेकिन अमृता ने भी उससे वादा किया था कि वो उसे जरूर मिलेगी, फिर मिलेगी अगली उम्र में। मैं तेनू फिर मिलांगी। किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयुल दी चिणक बनकर तेरे कैनवस दे उतरांगी, या खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तुझे तकदी रवांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। किथे किस तरह पता नहीं, पर तेनू जरूर मिलांगी। आकांक्षा, तुमने कभी ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में सुना है? ब्रेड क्रम्बिंग? शायद मैं उस जनरेशन से नहीं हूं।
लेकिन कुंवर नारायण बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था। फिर कभी कागज हुआ तो चेष्टा करूंगा, फिर कभी कागज हुआ तो चेष्टा करूंगा, जिंदगी किसी एक पत्र का इंतजार हो, जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर एक लिफाफे में रखे और अपने होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजें या ना भेजें। उफ, अब तो इमोजीज का जमाना है। अमृता ने इमरोज के लिए अपनी मोहब्बत को शायद किसी और उम्र के लिए बचा के रखा था, क्योंकि इस उम्र में तो वो साहिर की थी, लेकिन साहिर के दिल में जिसकी चहलकदमी हो रही थी वो थी सुधा मल्होत्रा, अपने वक्त की जानी मानी गायिका। दोनों के बीच में सच्चा प्रेम था, लेकिन साथ ही थी समाज की दीवार, ऐसी दीवार जो शायद कोई तोड़ नहीं पाया। एक बहुत ही मशहूर गीत है, याद होगा आपको। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये वो नज्म है जो साहिर ने लिखी थी सुधा के लिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती होगी पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमरा की रुसवाइयां है मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी वो रातों के साए हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसे भूल जाना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हाय मैं नकुल। हाय। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए, तुमने कहा। ओ या तो यस। कि उनसे मोहब्बत कमाल होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। डू यू एग्री? कि उनसे मोहब्बत कमाल होती है जिनका मोहब्बत की तरह लिखाई भी सबकी आई थिंक सबके मुकद्दर में नहीं होती। लिखाई एक नीमत है, एक वरदान है जो कुछ ही लोगों को मिलती है, चंद लोगों को मिलती है। और इसी के बारे में लिखी है राइनर मरिया रिल्के ने अपनी कहानी, अपनी पोएट, लेटर टू अ यंग पोएट। आकांक्षा, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा मुझे लगा ये सिर्फ एक खत नहीं है, ये there's a lot more, जीवन का सारांश है इसमें अगर हम समझना चाहें। ट्रू। So yeah, maybe let's try this. Paris. February 17th, 1903. My dear sir, your letter only reached me a few days ago. I want to thank you for your great and kind confidence. You ask whether your verses are good. You ask me. You've asked others before. You send them to magazines, you compare them with other poems, and you are disturbed when certain editors reject your efforts. Now, since you have allowed me to advise you, I beg you to give up all of that. You're looking outward, and that above all, you should not do now. Nobody can counsel and help you. Nobody. There is only one single way. Go into yourself. I shall repeat. Go into yourself. Search for the reason that bids you to write. Acknowledge to yourself whether you would have to die if it were denied you to write. This, above all, ask yourself in the stillest hour of your night, must I write? Must I write? Delve into yourself for a deep answer. And if this should be affirmative, if you may meet this earnest question with a strong and simple, I must,
then build your life according to this necessity. Your life, even into its most indifferent and slightest hour, must be a sign of this urge and a testimony to it. Then draw near to nature. Then try, like some first human being, to say what you see and experience and love and lose. Do not write love poems. They are most difficult. Seek those which your own everyday life offers you. Describe your sorrows and desires, passing thoughts, and the belief in some sort of beauty. Describe all these with loving, quiet, humble sincerity, and use to express yourself the things in your environment. The images from your dreams, the objects of your memory. If your daily life seems poor, do not blame it. Blame yourself. What more shall I say to you? I only want to advise you to keep growing quietly and seriously throughout your whole development. You cannot disturb it more rudely than by looking outward and expecting from outside replies to questions that only your inmost feeling in your most hushed hour can perhaps answer. Yours faithfully and with all sympathy, Rainer Maria Rilke. ताली तो सबने बजा दी, पर सीखा क्या आपने इससे? कि अपनी आकांक्षाओं को जिंदा रखिए। लिखने वाले शायद सारी उम्र इसी सवाल से जूझते रहते हैं कि क्या वो सच में एक लेखक हैं या एक कवि हैं। पर किसी को कब ये मालूम चलता है कि वो एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार, जिनका काम है सृजन करना, रचना करना। शायद इसी भारी भरकम सवाल का जवाब है ये खत, फैज़ अहमद फैज़ का खत, जो उन्होंने लिखा था अपनी बेगम अलीस के नाम। Your letter came today. I feel happy after a mild attack of blue period lasting over a few days. It must be the weather. It is more like spring than summer. Yesterday we had a change. The prison gateway was festooned with lights, red, blue, green, and 4 loudspeakers blared forth radio programs in cracked, discordant voices. In the morning, I woke up with a strange happiness in my heart, and I wrote a poem, which I enclose. I was astounded to find that it took me hardly any time, and I had practically finished when we went down to breakfast. I'm still feeling rather intoxicated with it, and I'm beginning to fear that perhaps someday I might end up as a poet after all. वो नज़्म जो शायद फैज़ ने हैदराबाद सेंट्रल जेल से 1952 में अलीस के नाम लिखी होगी, वो शायद यही रही होगी। दिल से पहम ख्याल आता है, इतनी शीरी है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल। जलवा गवाहे विसाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करो तो हम जाने। उफ। कहते हैं मोहब्बत से बड़ा कोई इंकलाब नहीं, मोहब्बत से बड़ा कोई इंकलाब नहीं, लेकिन इस देश में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इंकलाब से बेजोड़ मोहब्बत की, जिन्होंने क्रांति को अपना लक्ष्य माना और एक जवानी उस पर लुटा दी। एक दूसरे को लिखे फ्रीडम फाइटर्स के ये खत मेरी इस बात को और मजबूती देते हैं। सुनिए शहीद भगत सिंह का खत सुखदेव के नाम। प्रिय भाई, जैसे ही पत्र तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका हूंगा दूर एक मंजिल की तरफ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, हमेशा से ज्यादा। मैं यात्रा के लिए तैयार हूं, अनेक अनेक मधुर स्मृतियों के होते और अपने जीवन की सब खुशियों के होते भी एक बात जो मेरे मन में अब भी चुभ रही है कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि कमजोर हूं मैं। कमजोरी का आरोप। आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, पहले से कहीं अधिक। आज मैं महसूस करता हूं कि वो बात कुछ भी नहीं थी, एक गलत फहमी थी। मेरे ख्याल और खुले व्यवहार को मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्म स्वीकृति को मेरी कमजोरी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं।
मैं पूरे जोर से कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं और जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, पर आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? कि कभी प्यार किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी हां, प्यार हमेशा मनुष्य के चरित्र को और ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कब। तुम्हारा भाई भगत। मोहब्बत। मोहब्बत चाहे आपके मुल्क के लिए हो या आपकी माशूका के लिए, मोहब्बत इंसान की हर मुश्किल का जवाब है, हर पीड़ा का प्रतिकार, हर उलझन का हल। प्रेम हमें वो ताकत देता है, वो हिम्मत देता है जिससे हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। प्रेम जरूरी है और जरूरी है उसका एहसास, खास करके तब जब हर तरफ नफरत हावी हो। बशीर बद्र कहते हैं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जंग से घिरे होने के बावजूद अमन और मोहब्बत की उम्मीद में लिखा हुआ ये खत, एक खत रिफात अलारीर का, एक खत गाजा से। If I must die, you must live, to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Let it be a tale. गुलजार साहब ने कहीं ये बात कही थी कि कविता, कहानी या किसी भी तरह का अदब का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, उसका मकसद अपने वक्त को दर्ज करना होता है। और खत भी यही करते हैं। उनमें सिर्फ लफ्ज नहीं होते, उनमें एक पूरे दौर की तस्वीर होती है, हमारी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होती है। ये बेहद जरूरी है कि हम उसे बचाएं, उन्हें लिखने की रवायत को बचाएं। अब अगर आप पूछेंगे कि क्यों, तो उसका जवाब है बद्री नारायण की लिखी ये कविता। प्रेत आएगा, प्रेत आएगा, किताब से ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र ही दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्त ऋषि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी, कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। हम जिस
वक्त में जी रहे हैं, ये बहुत जल्दबाजी का वक्त है, फटाफट का वक्त है। हम कुछ भी ठीक से महसूस नहीं करते, हमारे आसपास इतनी सारी सूचनाएं हैं कि हम कुछ भी ठीक से महसूस नहीं करते। बकौल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हर चीज हमसे टकराती है, हर चीज हमसे टकराती है और बिना चोट किए निकल जाती है। क्या बात है। हम सब कुछ स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी ठीक से महसूस नहीं करते। ऐसे वक्त में खत जरूरी है, खत लिखने की तहजीब जरूरी है, ताकि सब्र और सुकून बचा सकें हम, बची रहे आदत किसी एहसास को महसूस करने की, किसी एहसास पर रुकने की, और बची रहे रूहानियत इंतजार की। तो लिखते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। लिखे जो खत तुझे, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिंग विथ मी, ओके? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।